दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों देश भर में लोग कोरोना वायरस की मार झेल रहे हैं। रोज कई लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं और कई लोग तो अब तक मौत के मुंह में भी जा चुके हैं। लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनलॉक की सुविधा शुरू की है। बावजूद इसके आमजनों की तरह ही बॉलीवुड सेलेब्स भी आवश्यकता के हिसाब से ही घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में सेलेब से जुड़े कुछ कहानी किस्से फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और इसी बीच खबर है कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की फिल्म काला पत्थर को भी अभी हाल ही में 41 साल पूरे हो चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अगस्त 1979 में रिलीज हुई इस फिल्म से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अपनी को स्टार शत्रुघ्न सिन्हा की कामयाबी थे। वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ज्यादा फिल्मों में काम करने में रुचि नहीं दिखाते थे। यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर मल्टी स्टार फिल्म थी। इसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा राखी गुलजार, शशि कपूर, नीतू सिंह, परवीन बॉबी और प्रेम चोपड़ा भी लीड रोल में थे। फिल्म का स्क्रीन प्ले सलीम जावेद ने ही लिखा था। 70 का दशक वो दौर था जब बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन का जादू चलता था। इसी हंगामे के बीच शत्रुघ्न सिन्हा भी तब तक कालीचरण, विश्वनाथ, जानी दुश्मन और हीरा मोती जैसी फिल्मों में सुपरस्टार बन चुके थे। अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी काला पत्थर पहली फिल्म थी और दोनों के बीच पूरी फिल्म में कभी ट्यूनिंग नहीं बन पाई। हालांकि दोनों इससे पहले फिल्म परवाना में काम कर चुके थे, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली थी। शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में उन दिनों के एक किस्से का जिक्र किया गया है। अमिताभ बच्चन उन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा से किस कदर असुरक्षित महसूस कर रहे थे और मन ही मन उनसे जलते थे, इसका एक किस्सा किताब में पढ़ने को मिलता है। शत्रुघ्न सिन्हा बताते हैं कि फिल्म काला पत्थर के एक फाइट सीक्वेंस में अमिताभ बच्चन ने मेरी बुरी तरह पिटाई की थी। वो मुझे तब तक मारते रहे जब तक शशि कपूर ने बीच में आकर हमें अलग नहीं किया। मुझे इस सीन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था और मैं हैरान रह गया था। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो फिल्म के सेट पर अमिताभ के बगल वाली चेयर कभी शत्रुघ्न सिन्हा साहब को ऑफर नहीं होती थी। दोनों एक साथ सेट के लिए निकलते थे, लेकिन अमिताभ ने कभी शत्रु को अपने साथ गाड़ी में नहीं बिठाया। फिल्म की शूटिंग के दौरान जो लोग वहां आते थे वो सब शत्रुघ्न सिन्हा को देखने के लिए ज्यादा उत्सुक रहते थे। इस बात से भी बाकी लोगों को दिक्कतें होती थी। शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी में उनके और बिग बी के बीच मनमुटाव और खटास के बारे में कई और बातें लिखी गई हैं। जब इवेंट के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये बातें सब कल की हैं, अगर नहीं लिखता तो ये ऑन सेट बायोग्राफी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि आज मेरे दिल में कुछ खटास है। वो जवानी का जोश और स्टारडम का तकाजा था। अगर हम दोस्त हैं तो हमें लड़ने का भी हक है। अगर आज आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि मेरे दिल में अमित के लिए बेहद आदर और मैं उन्हें पर्सनैलिटी ऑफ द मिलेनियम मानता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि फिल्मों में जो शोहरत अमिताभ बच्चन चाहते थे वो मुझे मिल रही थी। इससे अमिताभ बच्चन परेशान हो जाते थे। इसके चलते मैंने कई फिल्में छोड़ दी थी और साइनिंग अमाउंट तक वापस लौटा दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा मानते हैं कि 70 के दशक में बॉलीवुड में उनका कद अमिताभ बच्चन से बड़ा था। इस कारण ही दोस्ती में दरार पड़ी। अपनी किताब में शत्रु लिखते हैं, तब लोग कहते थे कि अमिताभ और मेरी ऑन स्क्रीन जोड़ी सुपरहिट है, पर वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि नसीब काला पत्थर, शान और दोस्ताना में उन पर भारी पड़ गया था, लेकिन इससे मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों आपको क्या लिखना है, आपकी इसमें क्या है अपनी राय, आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको कैसी लगी थी फिल्म काला पत्थर। थैंक यू।